शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त क्यों देता है? दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दीन इस्लाम 4 शादियों की इजाजत क्यों देता है? अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है, या तुम्हारी मालकियत की लौंडी ये ज्यादा करीब है। इस आयत की तफसीर हजरत आयशा से इस तरह मुरव्वी है कि साहिब हैसियत और साहिब जमाल की वजह से इससे शादी तो कर लेता लेकिन इसको दूसरी औरतों की तरह इनका पूरा हक महर ना देता। अल्लाह ताला ने इस जुल्म से रोका कि अगर तुम घर की यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं कर सके तो उनसे निकाह मत करो। तुम्हारे लिए दूसरी औरतों से निकाह करने का रास्ता खुला है। सही बुखारी किताब में तफसीर है, बल्कि एक की बजाय 2 से 3 से 4 से निकाह कर सकते हो, बिला शर्तियाँ उनके दरमियान इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सको, वरना एक से ही निकाह करवाया जाए, इसकी बजाय लौंडी पर गुजारा करो। इस आयत से मालूम हुआ कि एक मुसलमान मर्द वो ज़रूरतमंद हो तो 4 औरतें बैक वक्त निकाह में रख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, जैसा कि सही अहदीस में इसकी मज़ीद सराहत और ताहीद कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 शादियाँ की, वो आपके खसास में से हैं जिस पर उम्मती के लिए अमल करना जायज़ नहीं। इब्न कसीर, एक ही औरत से शादी करने में आकफियत है क्योंकि एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की सूरत में इंसाफ का एहतमाम नहीं हो सकता, जिसकी तरफ किबली मैलान ज़्यादा होगा, ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी में ज़्यादा तवज्जो भी उसकी तरफ होगी। और दूसरी या तीसरी शादी आज के दौर में वही करता है जिसका कल्बी मेला पहली वाली से कम हो। यूं बीवियों के दरमियान वो इंसाफ करने में नाकाम रहेगा और अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार पाएगा। कुरान पाक ने इस हकीकत को दूसरे मुकाम पर निहायत बिलागाना अंदाज में इस तरह बयान फरमाया, और हरगिज़ इस बात की ताकत ना रखोगे कि बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सको, अगरचे तुम हर्ट्स रखो, इसलिए ये तो ज़रूर करो कि एक तरफ ना झुक जाओ कि दूसरी बीवियों को बीच अधड़ में लटकाए रखो। इससे मालूम हुआ कि एक से ज़्यादा शादी नागुज़ीर ज़रूरत के बगैर करना नामुनासिब और निहायत ख़तरनाक है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को बड़ी तफसील और मरूजा अंदाज से बयान किया गया है। दूसरे मज़हब में गलती की गुंजाइश तो हो सकती है, या फिर फ़र्द वाहिद की बनाए हुए उसूल ज़वाबित तो शामिल हो सकते हैं, पर दीन इस्लाम में हर इंसान के लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इसी तरह एक अहम बात कि जिस पर दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग अक्सर सवाल करते हैं कि दीन इस्लाम मुसलमान को 4 शादियां करने की इजाज़त क्यों देता है, इसको कसीरुल ज़वाजी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त क्यों देता है। सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि दुनिया का कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक शादी करें। इसी हवाले से कुरान पाक के इरशाद को देखते हैं, और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे इंसाफ ना कर सको तो उनके सवा जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2 या 3-3 या 4-4 उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि यकसा सलूक ना कर सको तो एक औरत या लौंडी जिसके तुम मालिक हो, इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। कुरान पाक के इस इरशाद से हमें साफ अंदाज़ा हो सकता है कि इस्लाम मुसलमान को 4 शादियों की इजाज़त तो देता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अहकामात भी बताता है कि अगर इंसान की इस्तिताअत है कि वो 4 बीवियों के साथ यकसा सलूक कर सकता है और चारों को एक जैसे हकूक दे सकता है, तो इस्लाम
اس کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو ہی شادی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بھی آج کے دور میں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ آج کے دور میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقام میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ماضی میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ اگر ایک شخص کی ایک بیوی ہے تو باقی کروڑوں عورتیں جن کا رشتہ نہیں ہو پاتا، تو ایسی صورتحال میں عورت کے پاس تو ہی موقع ہے ایک ہی کہ وہ کسی شخص سے شادی کر لے یا پھر کسی غلط راستے پر لگ جائے۔ تو اس صورتحال سے بھی اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔